बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है 26 अगस्त सन 2024 और दिन है पीर का सोमवार का। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं ओमान वीज़ा में मसादा के महीने में जुर्माने के हवाले से, या फिर क्या मसादा का महीना है या ख़त्म कर दिया गया है। और आज से कुछ अरसा पहले, तकरीबन में भी 1 साल या कुछ महीने पहले जो है वो कहा गया था कि जब भी आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो 15 दिन पहले आपने न्यू वीज़ा के लिए एप्लीकेशन देनी है। तो ये तमाम चीज़ों के हवाले से इस वीडियो में थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। एक जो लास्ट वाली चीज़ है वो पहले आपके साथ में क्लियर करता चलूं कि ये जो आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये जो कवानीन बता रहा हूँ, इनमें वक्त के साथ जो है वो तब्दीली हो सकती है। और मज़ीद मौका की मुनासबत से मिसाल के तौर पर आपको 1 साल के बाद में, यानी ये वीडियो जब आप देखें और उस टाइम इस वीडियो को बने हुए 1 साल हो चुका है, तो उस वक्त आपने रब्ता करना है जी सनद ऑफिस में और वहाँ से जाकर कन्फर्मेशन कर लेनी है। तो सबसे पहले जो है मसादा का महीना, क्या ओमान वीज़ा में अब भी मसादा का महीना है? यानी मिसाल के तौर पर जैसे आपका 2 साल का वीज़ा है और 2 साल का आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो जो 30 दिन मिलते हैं उसका मेन पर्पज़ क्या है और क्या उसमें फ़ाइन वगैरह होता है या फिर नहीं? तो इसका जो बेहतर जवाब है वो यही है कि मसादा का महीना अब भी मौजूद है, लेकिन ये किन के लिए है? जो अपना वीज़ा रीन्यू करवाएंगे उनके लिए। लेकिन जो भी ओमान छोड़ कर जाना चाहते हैं, अपनी कंट्री में वापस जाएंगे, तो उनके लिए मसादा का महीना नहीं है। उनको फ़ाइन देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा फ़ाइन देना पड़ेगा। लेकिन अगर वीज़ा ख़त्म होने से पहले उनकी कंपनी, उनका अरबाब उनको कैंसिल कर देता है और कैंसिल पेपर उनके पास होता है, और वीज़ा ख़त्म होने के बाद यानी जो मसादा का महीना जब शुरू होता है, जिसको मसादा का महीना कहा जाता है, अगर उसके अंदर यानी 2 से 3 दिन के बाद में उनकी फ़्लाइट की टिकट है, कैंसिल पेपर उनके पास मौजूद है, तो तब कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कैंसिल पेपर नहीं है आपके पास, आपको कैंसिल नहीं किया गया है और आपने जाना है ये मसादा के महीने में, यानी 2 साल 24 मंथ कंप्लीट करने के बाद में, और आपने न्यू वीज़ा नहीं लगवाना, अपनी कंट्री में जाना है, अपने मुल्क में जाना है, तो तब आपको थोड़ा सा जो फ़ाइन है वह वो पे करना पड़ेगा। और वो एयरपोर्ट पर भी कर सकते हैं और सनद ऑफिस में जाकर भी कर सकते हैं। बाकी मज़ीद मालूमात आप जो है वो सनद ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। बाकी फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, चला आपको उसकी रिप्लाई जो है वो दी जाएगी। आज से कुछ साल पहले, यानी तकरीबन 1 साल या कुछ महीने पहले, एक ये भी रूल आया था, यानी कहा गया था न्यूज़ के अंदर कि जब आपका वीज़ा जो है 2 साल का, जो भी वीज़ा है आपका वो 2 साल का है, 1 साल का है, तो जब वो ख़त्म होने लगे तो 15 दिन पहले आपने उसका जो है वो अप्लाई करना है न्यू वीज़ा के लिए, ताकि वो मिनिस्ट्री जो है वो डिसाइड करेगी कि ये वीज़ा आगे रीन्यू करना है या फिर नहीं। लेकिन जो मसादा का महीना है वो अब भी मौजूद है, जो अगर आपने अपना वीज़ा रीन्यू करवाना है। वो सिर्फ इसीलिए दिया जाता है ताकि अगर आपका अरबाब स्पॉन्सर कंपनी कुछ जो है वो मौजूद नहीं, आपका अरबाब कहीं दूसरी जगह पर गया हुआ है, दूसरी कंट्री में गया हुआ है, तो उस सूरत में जो है वो आपको मसादा मिल सके। बाकी जैसे ही आपका वीज़ा ख़त्म हो, आपने मसादा के महीना का वेट नहीं करना है और फ़ौरन से अपना जो पेपर टाइपिंग वगैरह, जो भी मेडिकल वगैरह है, वो आपने जल्दी से करवा लेना है, ताकि आपके जो पेपर हैं जो कानूनी तौर पर हैं वो आप बिल्कुल सही रह सकें। एक छोटी सी मालूमात थी। अगर आपके जहन में फिर कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और ख़ुद भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता है इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।